नमस्ते प्रिय सज्जनों। आज मैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा जो होली का अति पावन पवित्र है उसके बारे में शास्त्र सम्मत वार्ता करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि होली के नाम क्या है। तो होली का जो प्राचीनतम नाम है वह है वासंती नवसस्येष्टि। अन्य उसके नाम मदनोत्सव, वसंतोत्सव और हुताशिनी पूर्णिमा भी है। तो हम देखेंगे कि होली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द कल्पद्रुम में लिखा हुआ है तृणाग्निम भ्रष्टार्थ पक्कुशमी धान्य होलका। होलक तिनके की अग्नि में अधपके भुने हुए फली वाले अन्न को कहते हैं। जो होली शब्द है वह होलक शब्द का अपभ्रंश है। आगे फिर भाव प्रकाश में लिखा हुआ है अर्धोपक्कुशमी धानैस् तृणभ्रष्टैश्च होलकः होलको अल्पानिलो मेद कफ दोषा श्रमपः। तिनके की अग्नि में भुने हुए अधपके शमी धान्य अर्थात फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। यह होलक मेद कफ दोष शामक तथा श्रम को हरने वाला है। तो हम देखते हैं कि होलिका किसे कहते हैं। तो होलिका किसे कहते हैं, फिर प्रहलाद किसे कहते हैं, फिर हमारे जीवन में इसका प्रयोग क्या है। तो किसी भी अनाज के ऊपरी परत को होलिका कहते हैं, जैसे चने, मटर, गेहूं आदि की। इसके अंदर जो गिरी पाई जाती है उसे हम प्रहलाद कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवति, अर्थात यह चने आदि का निर्माण करती है, इसलिए हम होलिका को माता कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में प्रधान ऋतुएं 3 हैं और गौण रूप से 6 ऋतुएं हैं। तो ऋतु जो आयुर्वेद कहता है वो कहता है ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते। जब 2 ऋतुओं की संधि होती है तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो 3 दोष हमारे शरीर में प्रधान है, वात, पित्त और कफ। तो हम लेते हैं सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। तो जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है उससे हम आरंभ करते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 4 महीने हुए। तो जो आषाढ़ी पूर्णिमा है उसमें हमें यज्ञ करना चाहिए और उस यज्ञ में ऐसी औषधियों का समावेश करना चाहिए जिससे ग्रीष्म ऋतु की शांति हो। फिर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक पूर्णिमा को हमको यज्ञ करना चाहिए जिससे पीछे वाले सारे रोग नष्ट हों। फिर मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन की पूर्णिमा को हमें यज्ञ करना चाहिए। ये चातुर्मास का प्राचीनतम समय में विधान था और समाज में लोग एकत्रित होकर के ये यज्ञ करते थे। अब अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग हवन सामग्री थी। जैसे इस समय फाल्गुन मास की पूर्णिमा है वासंती नवसस्येष्टि। तो जो ये वसंत ऋतु होती है ये कफ प्रधान होती है। तो ऐसे समय में हमें जिन औषधियों से हवन करना चाहिए उनमें कटु, तिक्त और काशाय प्रधान होनी चाहिए। और जो हमारा भोजन हो वो भी कटु, तिक्त और काशाय प्रधान हो। हम देखते हैं जैसे हमारी परंपरा में गुझिया बनती हैं तो उसमें ज्यादातर मधुर रस का प्रयोग होता है। तो मधुर रस जो है वो कफ को बढ़ाने वाला होता है। खट्टा रस भी कफ को बढ़ाने वाला होता है और नमकीन रस भी कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो वसंत ऋतु में जहां तक संभव है मधुर, अम्ल और लवण
इन 3 रसों को कम कर देना चाहिए, कटु, तिक्त और कषाय रस को बढ़ा देना चाहिए। अगर हम गुजिया भी बनाते हैं तो उसमें यदि हम त्रिकटु चूर्ण डाल करके बनाएं, त्रिकटु चूर्ण में पिपली, काली मिर्च और सौंठ, ये तीनों बराबर मात्रा में होती हैं, तो हमारा जो गुजिया बनेगा वो स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि जो कटु है रस एक कफ का नाशक है। आगे फिर हम देखते हैं कि हम सब लोग जो रात्रि में हवन करते हैं या होली का पर्व मनाते हैं, ये मानते हैं कि होलिका नाम की कोई आसुरी या राक्षसी थी, जिसने भक्त प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठी और वो जल गई, प्रहलाद बच गए। तो जो हम मंत्र बोलते हैं वो तो यही बोलते हैं, ओम होलिकाय नमः, ऐसा कह करके जो है करते हैं। तो जितने भी यज्ञ होते हैं दैवी, वो सब दिन में होते हैं, जितने आसुरी होते हैं वे शिवरात्रि में होते हैं। तो हम सब दैवी प्रवृत्ति वाले हैं, इसलिए हम सब लोगों को चाहिए, जैसे हम प्राचीनतम समय में मनाते थे, सभी लोगों को एकत्रित होकर के अच्छी अच्छी हवन सामग्री लेकर के किसी विशेष स्थान पर हमें यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ना कि हम बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके और रात्रि में जो है प्रदूषण फैलाते हैं। जो हम बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके उसमें आगे लगाते हैं, तापते हैं, उससे न तो वायुमंडल का लाभ है, न हमारे स्वास्थ्य को लाभ है, और न अन्य पशु पक्षी आदि प्राणियों को भी लाभ है। तो अगर हम वास्तव में होलिका दहन, हुताशनी पूर्णिमा का अच्छा पर्व मनाना चाहते हैं तो यज्ञ के तरीके से मनाएं। हम सभी एक गांव के लोग एकत्रित होकर के और यज्ञ की हवन सामग्री लाएं, जो प्रत्येक ऋतु के अनुसार अलग अलग होती है, और मिल करके यज्ञ करें, और जो नए अन्न है उनसे परमात्मा का भोग लगाएं। अर्थात उसी होली की अग्नि में हम लोग जो नए अन्न है, जैसे मटर है, चना है, गेहूं है, जौ है, इसको भून करके उसको प्रसाद के रूप में खाएं। भाव प्रकाश यही तो कहता है, भाव प्रकाश कहता है ये जो तिनके की अग्नि में अधपका हुआ अन्न है, ये क्या करता है, यह मेद और कफ को नष्ट करने वाला है, शामक है, तथा श्रम को हरने वाला है, जो थकावट है उसको दूर करने वाला है। ऐसा नहीं था, बहुत समय पहले लोग भून करके इस ऋतु में अन्न को खाते थे, ये परंपरा थी, जब होली में आग लगती थी उसके बाद सब भून करके खाते थे, इसके पहले नहीं खाते थे। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। ओम नमस्ते।